जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, साथ में मेजर टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, राष्ट्रीय एकता क्या है। जब एक देश के लोग, एक राष्ट्र के लोग, एक नेशन के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव कौन से, न कोई जाति का भेदभाव, न किसी धर्म का भेदभाव, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय एकता। और होनी भी चाहिए, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र ही सबसे ऊपर होना चाहिए। राष्ट्र किसके लिए, हम क्या है, लोग राष्ट्र के लिए बने हैं, राष्ट्र लोगों के लिए नहीं बना है। आप खुद देखिए, जब तक आप भारतीय नहीं थे, आप आज़ाद नहीं थे, आप गुलाम थे, तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी। आप सोचकर देखें कि आप गुलामी की बेड़ियों में हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारा एक राष्ट्र है, हम स्वतंत्र हैं। तो हम स्वतंत्र रहेंगे जब हम अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय एकता हमारी एकता, अखंडता, प्रभुत्व को बनाए रखती है। तो हमने राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना है, इसकी आवश्यकता को समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन की महत्व क्या है। हम 200 साल तक एक गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहे। हम ब्रिटिशर्स के क्या थे, गुलाम थे, हमारे ऊपर शासन था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। हमने क्या किया, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। हमारा देश बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े, रियासत। तो इस वजह से क्या था, सब कोई अपना पर्सनल बेनिफिट लेके चलता कि हमारा राज्य है, हमारी रियासत, हमारे लोग, हमारा धर्म, हमारी जातियाँ। तो इस वजह से जब टुकड़ों में बटा हुआ था, अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा उठाया, फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। हमारे अंदर क्या किया, लोगों के अंदर जाति और धर्म को लेकर फूट डालते गए और हमारे ऊपर लंबे टाइम तक राज करते गए। जब हमारे नेताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को इस चीज़ का एहसास हुआ, उन्होंने लोगों को समझाना स्टार्ट किया। सबसे पहले उनके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाया, तब जाके लोग इकट्ठे हुए, जिसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं था, जिसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं था। सभी लोग एक साथ खड़े हुए आज़ादी के लिए। तो हमारे इम्पोर्टेंस में क्या आ जाएगा, हमारे महत्व में, कि हम यदि राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ रहेंगे तो हम कभी दोबारा गुलाम नहीं होंगे, हमारे ऊपर कोई दूसरी शक्ति शासन नहीं कर सकती। और राष्ट्रीय एकता रहेगी तो दंगे फसाद भी नहीं होंगे, मासूम लोगों की जान भी नहीं जाएगी और इंसानियत भी बनी रहेगी। कोई हमारे ऊपर फूट डालो राज करो की नीति का दोबारा हमारे ऊपर कोई प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेगा, क्योंकि हमने इस चीज़ से सबक लिया है। साथ में क्या है कि किसी राष्ट्र को आसानी से तोड़ना है तो कब तोड़ सकते हैं, जब उसके अंदर एकता नहीं होती। राष्ट्रीय एकता को बना के रखेंगे, कोई हमारे राष्ट्र को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। हम एक मुट्ठी की तरह, एक मजबूत मुट्ठी की तरह डटे रहेंगे। बाहरी शक्तियाँ, कोई भी हमारे जो हमारे पावर्स हैं बाहर की, वो हमें इफेक्ट नहीं कर सकती। वो हम उनसे बचे रहेंगे यदि हम एक होंगे। जंग जीतने के लिए हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारी फोर्स है, कोई किसी कास्ट के ऊपर तो बेस नहीं है, उसमें हर कास्ट के, हर रिलीजन के सैनिक हैं और हर कल्चर के। यदि कोई वहाँ पर अपनी सेना में जाने के बाद, फोर्स में जाने के बाद अपने कास्ट, अपने रिलीजन और अपने कल्चर्स, कस्टम्स मनाता रहे तो कभी एक नहीं होंगे। तो जंग के टाइम पर, युद्ध के टाइम पर एक नहीं होंगे तो हम जीतेंगे कैसे। तो राष्ट्रीय एकता का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है कि जंग के टाइम पर जीतते हैं यदि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना है। अलगाववाद, बहुत जगह अलगाववादी इकट्ठे हो जाते हैं, वो अलग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, अलग से उनको झंडा भी चाहिए होता है, यानी वो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। यदि हमारे लोगों के अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना है, सबसे पहले बात तो अलगाववादी बनेंगे नहीं।
यदि कुछ बन भी जाते हैं, कुछ विचारों में असमानता होती है, तो वो इतने पावरफुल नहीं हो सकते कि हमारे देश के टुकड़े करने की और एक अलग झंडे की डिमांड कर सकें। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो ध्यान में रखना आपने कि राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, लोग राष्ट्र के लिए बने हैं, राष्ट्र लोगों के लिए नहीं है। हमारी पहचान हमारे नेशन से है, हमारे भारतीय होने से है, हमारे राष्ट्रीय होने से है। अब आता है एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र के इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एसेंस होता है। क्या एसेंस होता है? वहाँ का कल्चर, जो वहाँ का इकोनॉमिक, जो वहाँ का आर्थिक ढांचा है, वहाँ की राजनीति, धर्म और समाज। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में ये सब चीज़ें मिलके क्या करती हैं? एसेंस है वहाँ का, वहाँ की राष्ट्रीय एकता के क्या है? निचोड़ है, सार है। क्योंकि लोग इन्हीं चीज़ों के नाम पर बटे होते हैं और इन्हीं चीज़ों का यदि मिलजुल कर रहते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, भाईचारे की भावना को बढ़ाकर रखते हैं, तो वो पावरफुल नेशन के तौर पर उभरते हैं। अब नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन की नेसेसिटी क्यों है, आवश्यकता क्यों है? हमें शांति को बनाए रखने के लिए हमें पीस चाहिए या हर वक्त दंगे फसाद चाहिए? दंगे फसाद से बचने के लिए और हमें शांति के लिए क्या चाहिए? हमें इंटीग्रेशन चाहिए, राष्ट्रीय एकता चाहिए। राष्ट्र के लोग एक होंगे तो शांति बनी रहेगी, कोई दंगे फसाद नहीं होंगे। नेशन के डेवलपमेंट के लिए, अपने नेशन की डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन की नीड है। जो हमारा कल्चर है, कल्चर की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी हमें नेशनल इंटीग्रेशन की नीड है। यदि एक ही कल्चर को हम डेवलप करते रहेंगे, अपने ही कल्चर के बारे में सोचेंगे, तो न तो हमारा कल्चर डेवलप होगा न दूसरा होगा। अपने धार्मिक विकास के लिए अपने धर्म को अच्छे से मनाना, सेलिब्रेट करना और साथ में दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करना और उनके सेलिब्रेशन में शामिल होना, ये भी हम, इससे क्या होता है? हमारे धार्मिक विकास होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी हमें नेशनल इंटीग्रेशन की नीड है। साथ में लॉ ऑफ ऑर्डर, कानून को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन की नीड है। और साथ में मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, आपस में सद्भावना को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? नेशनल इंटीग्रेशन की। अब आते हैं हमारे प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसको? नेशनल इंटीग्रेशन को। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो देखिए, सबसे पहले हमारा कल्चर एस्पेक्ट्स है। जो हमारा कल्चर एस्पेक्ट्स है वो इफेक्ट करता है कि यदि कोई अपने एक ही कल्चर को लेके, अपने ही कल्चर के बारे में सोचे, उसी कल्चर के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, उसी को मनाए और दूसरे को हम पीछे छोड़े, तो क्या करता है? उससे हमारा ये फैक्टर इफेक्ट करता है हमारी इंटीग्रेशन को। साथ में क्या है कि पॉलिटिकल मोटिव्स, जो हमारे कुछ राजनीतिक दलों के कुछ उनके मोटिव्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए इफेक्ट करते हैं? देखिए, वो करते हैं जैसे किसी एक प्रॉपर रिलीजन को लेके, प्रॉपर कास्ट को लेके काम करेंगे या किसी एक प्रॉपर एरिया को लेके काम करेंगे, तो अदर जो दूसरे हैं जिनके लिए वो काम नहीं हो रहा है या जिस कास्ट और धर्म के लिए काम नहीं हो रहा है, किसी एरिया के लिए काम नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे? लोग उस चीज़ को क्या समझेंगे कि उनके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। और कुछ होता है ये लैक ऑफ एजुकेशन, किसी को एजुकेटेड लोग नहीं हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, लॉ के बारे में नहीं जानते या फिर अपने नेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते एजुकेशन की वजह से। तो क्या होता है? वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये फैक्टर इफेक्ट करता है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो एक एरिया उनका सीमित होता है सोचने का। फिर उनका कम्युनिकेशन के लिए जैसे उनका लैंग्वेज भी इसमें एक फैक्टर इफेक्ट करता है। कोई राष्ट्रभाषा को नाम को लेकर दंगे फसाद भी करते हैं, उनको मानने से इनकार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो लैंग्वेज को लेकर, कास्ट, जाति, रिलीजियंस, धर्म को लेकर, तो ये क्या होता है कि जाति और धर्म के नाम पर भी ये जो हमारे तत्व होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। हर कोई अपनी अपनी जाति या अपने अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देता है। अब आता है हमारा जो सामाजिक दूरी है, जो सामाजिक दूरी वैसे तो हम आजकल फॉलो कर ही रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से
सामाजिक दूरी का मतलब यह है कि जैसे एक समाज दूसरे समाज से दूरी बनाकर रखता है, कि वो अपने आप को ऊपर मानता है। जैसे इसमें कुछ कास्ट को लेकर समाज बनाते हैं, मानो ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, जाट समाज है, वैश्य समाज है, या सिख समाज है। हम लगाएं तो इसमें मोमडन्स में आगे तो हमारे सिया सुन्नी समाज के वो बन गए। मतलब एक तकबा अपने आप को ऊपर मानता है, समाज अपने आप को अपने बायस में रखता है, ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। जो हमारे मूल्यों में टकराव, जो हमारे मूल्य होते हैं उनमें आपस में टकराव होता है, ये भी इफेक्ट करता है। साथ में हमारा जो आदिवासी पहचान है ये इफेक्ट करती है नेशनल इंटीग्रेशन को। और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार की वजह से बहुत सारे लोग अलग अलग सोच बना लेते हैं अपनी, इस वजह से भी हमारी राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती है। और क्या होता है कि बहुत सारे हमारे इसमें आ जाते हैं, जैसे कोई सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते। एक क्षेत्र के बारे में, एरिया को लेके वो सिर्फ अपने एरिया की डेवलपमेंट चाहते हैं और दूसरे एरिया को वो नेग्लेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारा एरिया ही सबसे अच्छा बेटर है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को, हमारी राष्ट्रीय एकता को इफेक्ट करती हैं। अब ये तो हमारे इफेक्ट करने वाले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकट्ठे कहीं से भी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जब हम कोई प्रोग्रेस करते हैं उसको नीचे खींचने के लिए बहुत सारे हाथ होते हैं, ऊपर बढ़ाने के लिए, ऊपर खींचने के लिए शायद कोई नहीं होता। लेकिन हमने अपने आप को पुश करना है, अपने आप को ऊपर धकेलना है। कहाँ लेके जाना है, हमने अचीव करना है राष्ट्रीय एकता को। यदि ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं फिर भी हमने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, अचीव करना है। कैसे कर सकते हैं हम, जो हमारे हम सबसे पहले हमें आदर्श नागरिक बने। हम आदर्श नागरिक बनेंगे, हमारे साथ के और भी आदर्श नागरिक बनेंगे, तो जो आदर्श नागरिक होंगे वो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे। जो वो अपने कैरेक्टर को डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग करें, साथ में वो अपने अंदर वो सेल्फिश ना बने। उनके जो राजनीतिक जागरूकता, जो उनकी पॉलिटिकल उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना कूट कूट के अंदर भरी हुई होनी चाहिए। मीन्स होनी चाहिए कि हम ये सब करेंगे, देशभक्ति की भावना को बढ़ाएंगे और हम अपने आप को डेवलप करेंगे। ये सब चीज़ें किसमें हमारी हेल्प करेंगी, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जो हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स, जो हमारे नेशन सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक हैं, उनका सम्मान करें। हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और जो हमारी आर्थिक असमानता है, जो हमारा इकोनॉमिक बेस पे जो इक्वलिटी नहीं है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। भारतीय इतिहास, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, उसके बारे में बताया जाए कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, कितना गौरवशाली इतिहास है और हम किस वजह से गुलाम हुए और हमें गुलामी की बेड़ियां अब नहीं बंधवानी। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी होंगी इंडियन हिस्ट्री में। साथ में आ जाता है हमारे जो यंग है उनको अवेयर करना, युवाओं को जागरूक करना, देश के कोने कोने में घूमना, ताकि हमें पूरे देश की नॉलेज हो कि कहाँ पर कौन सा कल्चर है, किस तरह के वहाँ पर कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वहाँ की कला क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब चीज़ें। नौकरियाँ, जो हमारी जॉब्स होती हैं, उनमें समान अवसर मिलना, कोई जाति का, धर्म का भेदभाव न होना। साथ में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, छुआछूत को जहाँ कहीं कुछ एरिया में है उसको ख़त्म करना, समाप्त करना। कानून की समानता को समझाना कि कानून की नज़रों में, संविधान की नज़रों में सभी समान है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है। और मीडिया का सही प्रयोग करना, जो मीडिया का यूज़ है, जो हमारे देश की जो खबरें हैं यहाँ से वहाँ देते हैं, उसका सही डायरेक्शन में उनका होना चाहिए, वो गलत अफवाहें न उड़ाएं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमने अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, हमने अपनी राष्ट्रीय एकता की इम्पोर्टेंस को समझना है। हमारे एसेंस कौन कौन से हैं नेशनल इंटीग्रेशन के, हमारी नेसेसिटी क्या है, क्यों है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और साथ में हम कैसे अचीव करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन को। आपने इन पॉइंट को ध्यान में रखना है और इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनको फॉलो भी करना है। तो क्लियर आपको ये टॉपिक, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। जय हिंद।